नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 44 करने जा रहे हैं। और पहला ही क्वेश्चन आप देखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2015 लेखपाल का पेपर है, लेखपाल का साल पेपर है। तो आइए 2015 के सारे आए हुए क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक डेटा दिया हुआ कि 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए कि माध्य क्या होता है। माध्य का मतलब औसत होता है। माध्य का मतलब औसत, और औसत क्या होता है? औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो 1+6+8+3+2, अब कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से हम लोग क्या करेंगे? हाँ भाई, भाग दे दिया जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं। 8, 2, 10, 3, 13, 19, 1, 20, कितनी हो जाएगी? अच्छा, संख्या 6 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, संख्या हमारी 5 ही है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो इनका योगफल आ जाएगा 20, और 20 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब इस संख्या का माध्य कितना हो गया? 4 हो गया। माध्य का मतलब कुछ नहीं होता है। माध्य का मतलब सीधा सीधा केवल औसत ही होता है। तो इस बात को आप याद रखिए। और अब देखिए, माध्यिका क्या होता है। अगला पूछा है माध्यिका। तो माध्यिका मतलब होता है कि ये जो भी डेटा दिया गया आपको, इन डेटा को बढ़ते या घटते क्रम में, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। जैसे 1, 2, अगर इसको हम बढ़ते में तो उसके बाद 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। और जो डेटा बीच में होगी वही होगी माध्यिका। मतलब दिए गए संख्याओं को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, और जो संख्या ठीक बीच में आएगी वही माध्यिका। तो इस डेटा का माध्यिका हो गया 3। तो पूछा था क्वेश्चन में कि माध्य और माध्यिका का योगफल, तो 3 और 4 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 7 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ज्योमेट्री क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री और भुजा ए बराबर 25, भुजा बी बराबर 7, तो टेन बी का मान। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लिया जाए। एक ट्रायंगल है और एक कंडीशन दिया कि कोण ए 90 डिग्री। तो ये हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। आप जानते हैं कि ए के सामने की भुजा ए कहते हैं, बी के सामने की भुजा बी होती है, और सी के सामने की भुजा सी होती है। तो ए बराबर दिया है 25 और बी बराबर दिया है 7। तो आपको याद होगा कि 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है। मतलब अगर ये एक भुजा जो है कि 25 है, 7 है, तो ये एक भुजा होगा 24। मतलब एक समकोण त्रिभुज होता है जिसकी भुजाएं 7, 24 और 25 होती है। तो अगर ये 25 हो गया या 7 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिपलेट नहीं भी याद है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग इस भुजा की लंबाई को निकाल सकते हैं। अब टेन बी का मान पूछा हुआ है, टेन बी। तो टेन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। तो बी अगर ये हो गया तो लंब होगा 7 और आधार हो जाएगा आपका 24। तो टेन बी का मान आ जाएगा 7 बचा 24। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी लेखपाल का पूछा हुआ है। सारा क्वेश्चन हम एग्जाम के लिए हैं। तो दिया कि पहले बजट में किसी कार की कीमत को 30% बढ़ाई जाती है, फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कितने % की वृद्धि? तो मान लीजिए शुरुआत में कार की कीमत दोस्तों 100 रुपया था। तो पहले 30% बढ़ाई जाएगी तो ये कार की कीमत हो जाएगी 130। अब 10% बढ़ाई जाएगी तो 130 का 10% होता है 13, तो ये हो जाएगा 143। तो पहले कार की कीमत 100 रुपया था और अब कितना है दोस्तों? 143। तो कितने की वृद्धि हो गई? 43। और 100 में बात हो रही तो हम लोग इसको बोलेंगे 43%। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा ऑप्शन डी, 43% इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी लेखपाल का पूछा हुआ। सारे क्वेश्चन 2015 लेखपाल के मैंने लिया है। बोला किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है। तो मान लिया जाए कि हमारी संख्या 100 है, तो 8% जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 108%, और 3% घटाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 97%। अब इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 11%, जबकि इसी की वैल्यू दिया है 407। तो 11% की वैल्यू 407 दोस्तों।
तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 11 तिया 33 और 11 सते 77 37। तो 1% की वैल्यू 37, तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 3700। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आंसर इसका आ जाएगा 3700। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसमें भी ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए दिया कि एक त्रिभुज जिसकी परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जैसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर दे दिया तो आपके दिमाग में तुरंत एक ट्रिपलेट आना चाहिए, 5, 12 और 13। एक समकोण त्रिभुज होता है जिसकी अगर कर्ण की लंबाई 13 है तो बाकी दो भुजाओं में एक 5 होगा और एक 12 होगा। ये ट्रिपलेट बन रहा है और आप देखिए कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा। अगर परिमाप आप इसका निकालेंगे तो 30 आएगा और इनका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से तो भी 30 आएगा। तो पूछा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी 5, मतलब ऑप्शन सी। तो अब देखिए ट्रिपलेट का कितना अच्छा है। एक दिन की मैं क्लास ट्रिपलेट की भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। इसकी भी आपका 1 या 2 वीडियो रहेगा। तो ये ट्रिपलेट जैसे 13 आ गया तो आपके दिमाग में तुरंत एक बार ट्राई करना चाहिए कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। नहीं तो इसको करने को हम लोग बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा से कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों क्या दिया है। अब देखिए मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन दे दिया है कि 60 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2 संबंधी 1 है। अब देखिए अम्ल और पानी का अनुपात है 2 संबंधी 1। तो बोला है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए जिससे इनका अनुपात 1 और 2 हो जाए। अब अगर पानी मिलाने की बात हुई है, कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो अम्ल की मात्रा में चेंज नहीं होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पर अम्ल 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो इसको 2 बनाने के लिए हम लोग 2 से गुणा कर दें तो ये रेशियो हो जाएगा 2 और 4। तो अब देख लिए पहले भी अम्ल 2 था, अब भी अम्ल 2 है और पानी में कितना चेंज हुआ, +3 का। तो अब 60 लीटर का मिश्रण पहले था तो पहले अम्ल 2 पानी 1, 2 + 1 3। तो 3 की वैल्यू दिया है 60 लीटर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 20 लीटर। तो पानी में चेंज हुआ 3, तो 3 की वैल्यू हो जाएगा 60 लीटर। तो इसका मतलब कितना पानी मिलाया जाए दोस्तों, 60 लीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 लीटर इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आप देखिए किसका दिया हुआ है, आइए चेक करते हैं। दिया किसी काम में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज़ी से काम करता है, जबकि एक महिला एक लड़के से 2 गुना तेज़ी से काम करता है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर 4 दिन में काम करते हैं तो लड़के अकेले काम को कितना दिन में कर पाएगा। अब देखिए दिया कि एक पुरुष और एक महिला से 2 गुना, इसका मतलब पुरुष और महिला के क्षमता में 2 और 1 का अनुपात है। इसका मतलब हो गया पुरुष और महिला के इफ़िशियंसी में 2 और 1 का। और एक महिला और एक लड़के से 2 गुना काम करती है, इसका मतलब महिला और लड़के में भी क्या अनुपात है, 2 और 1 का। तो यहाँ से पुरुष, महिला और लड़के का अनुपात निकालना, मतलब पी और एम का अनुपात दिया, यम और यल का। तो पी एम यल का अनुपात निकालना है तो बस उल्टा यन इस पर बना दिए, 2 दूना के 4 और यहाँ 2 एकम 2 और 1 एकम 1। इसका मतलब इन तीनों की क्षमता का रेशियो आ गया 4, 2 और 1। मतलब ये तीनों मिल के एक दिन में 4, 2, 6 और 1 7 काम कर रहे हैं और इनको 4 दिन लगते हैं। तो 4 दिन में टोटल कितना काम हुआ होगा दोस्तों, 28 काम। इसका मतलब टोटल काम 28 है। अगर इसी को अकेले लड़का करना चाहे जबकि इसकी क्षमता 1 है, मतलब एक दिन में 1 काम करता है, तो लड़के को 28 काम करने में कितना दिन लग जाएगा दोस्तों, 28 दिन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, दिया है यदि किसी धन पर 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज की दर। अब इसका मतलब जो एसआई दिया है, जो ब्याज दिया है वो दिया है 1 पैसा और जो मूलधन मतलब पी है वो है 1 रुपया प्रति माह। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100।
तो साधारण ब्याज 1 पैसा दिया है तो इसको रुपये में बदलेंगे तो 1/100 होगा। मूलधन 1 दिया है, आर की वैल्यू पूछ रही है और समय दिया प्रति माह, और प्रति माह को वर्ष में बदलेंगे तो 1/12 × 100। तो 100 से 100 कट गया, आर की वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 12%। कितना आ जाएगा? 12%। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा 12%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक हो तो वृत्त का व्यास, तो आप जानते हैं किसी वृत्त की परिधि होता है 2πr और किसी वृत्त का व्यास होता है 2r। तो इसकी परिधि इसके व्यास से कितना ज़्यादा? 18.6। तो 2πr - 2r बराबर 18.6। अब 2r कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा पाई -1 बराबर 18.6। आप जानते हैं कि जो 2r होता है यही व्यास होता है। तो पाई का मान अगर रखें 22/7 - 1 × 2r बराबर 18.6, तो यहाँ से 2r × एलसीएम लेंगे तो 15/7 बराबर 18.6 आ जाएगा। तो ये 2r का वैल्यू निकाला जाए तो 2r की वैल्यू हो जाएगा, इधर हो जाएगा 18.6 × 7/15। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.68। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कैलकुलेशन करना है केवल 2r की वैल्यू ही हमारा क्या होगा? व्यास होगा, क्योंकि त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास होता है दोस्तों। तो इसका आंसर है 8.68, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का क्वेश्चन दिया गया आंकड़ा समूह को सबसे अधिक बारंबारता वाले का नाम क्या है? तो बहुलक। जैसे कोई भी डेटा है, जैसे 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, 7 है, तो जो डेटा सबसे अधिक बार आता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। जैसे यहाँ देखिए 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 3 बार आ गया तो इस दिए गए डेटा का बहुलक क्या हो जाएगा भाई? 2 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। तो दोस्तों ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट रहा, तो अगला सेट हम लोग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।